हेलो दोस्तों, यू वेलकम टू श्री KG2PG वंस अगेन एंड दिस इज आवर 15th डे। 14वें दिन बीच में रह गया था, मतलब वो चलते चलते बंद हो गया था, फिनिशिंग नहीं हो पाई थी, पर हमारा मैसेज कंप्लीट हो गया था। थोड़ा सा उसमें कुछ और बचा है, उसको और ऐड कर देते हैं। आज एक छोटा सा वीडियो रहेगा। और एक बात थी मन में कि actually I'm not good at technical, no, technically I'm not good at all। टेक्निकल से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, फिर भी मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि आप देख सकें और इंग्लिश सीख सकें। और ये बता इसलिए रहा हूँ कि शेयर कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर लेना, अच्छा लगता है। चलिए, अभी हम क्या बात कर रहे थे कि पैसिव वॉइस, पैसिव कन्वर्सेशन क्या होता है। और पैसिव कन्वर्सेशन ये होता है कि भाई कोई कुछ करता है तो किसी के द्वारा कुछ किया जाता है। एक्टिव कन्वर्सेशन नॉर्मल लैंग्वेज, मतलब जो करने वाला है वो पहले और जो उसकी नियम के हिसाब से वर्ब की फॉर्म होती है वो। और पैसिव का मतलब जिस पर एक्शन हुई वो पहले और फिर फॉर्म हमेशा थर्ड। अगर रूल के हिसाब से एक्टिव कन्वर्सेशन में थर्ड फॉर्म रही होगी तो वो थर्ड ही होगी। वो कुछ ही कंडीशंस है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट वगैरह, तो वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म रहा हो या हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म रहा हो तो उसमें बीन लग जाता है। दैट यू नो वेरी वेल। उसी में थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं। जैसे कुछ मॉडल्स के बारे में बताया था मैंने आपको कि बी लग जाएगा। अब पहले तो हम वापस एक बार थोड़ा सा वार्म अप करते हैं कि एक्टिव पैसिव होता क्या है। तो एक्टिव में हमने देखा था मेरे भाई कि एक सेंटेंस लिखते लिखते वो रह गया था कि क्या था। हाँ, माय फ्रेंड हैज क्रैक्ड क्या एंट्रेंस एग्जाम। ऑलराइट, माय फ्रेंड हैज, यू कैन से पास्ड एंट्रेंस एग्जाम। मेरे दोस्त ने एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया है। ऑलराइट, कर लिया है। अभी एक्टिव तो ये होता है कि भाई मेरे फ्रेंड ने ये कर लिया है। पैसिव का मतलब ये मेरे फ्रेंड के हाथों हो गया है, किया जा चुका है। दैट इज पैसिव, मतलब घुमा के पकड़ के उस बात को बोल देना पैसिव लैंग्वेज होती है। और हमेशा थर्ड फॉर्म, जैसे क्या कर लिया उसने, किसको कर लिया, एंट्रेंस एग्जाम को। तो मैंने यहाँ द नहीं लगाया है, दे नहीं लगाया है, तो मैं सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम हैज बीन क्रैक्ड, ये हो गया भाई। बाय जो भी है, बाय माय फ्रेंड एंड ऑल दिस दैट। तो ये हमने सीखा था और अभी थोड़ा सा रिवाइज कर लिया कि दिस इज एक्चुअली पैसिव कन्वर्सेशन, पैसिव वे टू रिप्रेजेंट आवरसेल्व्स, दैट्स इट। जैसे मैं एक्टिव इस्तेमाल करता हूं तो आई यूज एक्टिव, और एक्टिव मेरे द्वारा इस्तेमाल किया जाता है तो वो अपने आप में पैसिव हो गया। एक्टिव इज यूज्ड बाय मी, दैट्स इट। कंटिन्यूटी में हमने देखी थी कि अगर कंटिन्यूटी हो, आईएनजी हो, तो वो अकॉर्डिंग जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लगेगा। आपने देख ही लिया। फिर एक्टिव जैसे नहीं होता है कि ही कैन डू इट, राइट, वो ये कर सकता है। वह करने वाला कौन है? वह। हम अपनी लैंग्वेज में वो बोल देते हैं, किसी हिंदुस्तान के किसी पार्ट में उसे वह बोलते हैं, कहीं वो बोलते हैं। वह करेक्ट है, ठीक है। वह यह कर सकता है। ही क्या, कौन कर सकता है? वह, ही। किसको कर सकता है? इसको, इट को। तो पैसिव क्या हो जाएगा? इट कैन। मॉडल में बी प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा, इट कैन बी डन। किसके हाथों? बाय हिम, दैट्स इट। दिस इज द पैसिव वॉइस, दैट्स ऑल ओवर। और हम इसमें क्या सोच सकते हैं कि क्या इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। मुझे आपको कुछ एक चीज और बतानी थी इसमें। अब ये हमारा टॉपिक तो भाई हो गया खत्म, पैसिव वॉइस का टॉपिक खत्म हो गया। कल बनाते बनाते रह गया था वो तो मैंने सोचा कि इसको अच्छे से एंड कर देते, तो एक लेक्चर और हो गया इसका। आप देखिए, पैसिव और एक्टिव में मैंने आपको कल भी बताने की कोशिश की थी लास्ट वीडियो में
कि अगर आप कहें कि मैंने दिया है, आई हैव गिवन, किसको? उसको। मान लो आई हैव गिवन हिम, ठीक है, ये है आई हैव गिवन मतलब मैंने दिया है। और अगर मैं ये कह दूं कि मुझे दिया गया है, तो वो मालूम क्या हो जाएगा? पहले तो इसका निकाल लेते हैं। आई हैव गिवन हिम, मैंने दिया है, किसको? उसको, इसको दिया है। ही हैज बीन गिवन, उसे दिया गया है, किसके हाथों? बाय मी। अगर यही एक्टिव ऐसा होता कि ही हैज गिवन मी, ही हैज गिवन मी मतलब उसने दिया है, ही हैज गिवन, किसको? मुझे, तो क्या हो जाएगा? आई हैव बीन गिवन मतलब मुझे दिया गया है बाय हिम। देखो कितना मस्त है, जिसने किया है, ही या शी या इट हैज डन, आई यू वी दे हैव डन। मैंने दिया है, आई हैव गिवन, मुझे दिया गया है, आई हैव बीन गिवन। कई बार दोस्तों मुझे एक वाक्य याद है। आई वॉज मैनेजर HR वंस, पैन इंडिया बेसिस, आई वॉज वर्किंग विद अ मल्टीनेशनल ब्रांड। तो वहां मैंने एक मेल किया था कि आई हैव बीन गिवन। तो मेरे एक एम्प्लॉय ने सोच लिया था कि वो ये कह रहे कि मैंने उसको दिया है। बिल्कुल अर्थ का अनर्थ, बिल्कुल उल्टा। मैंने कहा था आई हैव बीन गिवन एंड नाउ आई विल गिव यू। मैंने ये नहीं लिखा था कि नाउ आई विल गिव यू, आई हैव बीन गिवन, मुझे दिया। उसको ऐसा लगा कि ये कहना चाहते कि मैं दे चुका हूं, मतलब ये दे चुके हैं। कितना छोटा सा बीन का फर्क और पूरा मतलब उल्टा हो जाता है। सो you must learn these things, right? I have given मतलब मैंने दिया है, I have been given मतलब मुझे दिया गया है। Just like I have been promoted मतलब मुझे प्रमोट किया गया है, और मैंने प्रमोट किया तो I have promoted somebody. Get it? It's beautiful. It's good concept, and you must understand it. You must focus on that, right? चलो, ये हो गया हमारा चैप्टर खत्म। आप इसमें किसी पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी भाषा में कुछ भी आए, कुछ भी आए। जैसे कि आपने शुड देखा, वुड देखा, जस्ट लाइक हम लोग यूज करते हैं, he will support us, he will support us। तो पैसिव कन्वर्सेशन क्या हो जाएगा? us, हमें सपोर्ट करेगा वो, तो we shall be supported by him। alright, अच्छा, ये कॉन्सेप्ट चलो चलते चलते ये आ गया, कोइंसिडेंस है कि ये आ गया। कई बार लोग ये बताते हैं, और आपने भी सबने सुन लिया होगा, सभी ने, कि भाई सब विल हो गया है। कम से कम अगर आप स्टूडेंट है तो ये कभी मत बोलिएगा कि वी के साथ विल लगेगा, आई और वी के साथ शैल लगता है, और बाकी दूसरी कंडीशंस होती है। बट हाँ, मैं भी आई और वी के साथ विल ही बोलता हूँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, आप चाहें तो वी विल बी सपोर्टेड वो लगा सकते थे, बट इफ़ यू आर स्टूडेंट you have to follow the rule that I and we are followed by shall. Alright, next, जैसे और भी कुछ बोल सकते हैं आप, कि मैं क्या बोलूं कि she would give him। तो क्या हो जाएगा? पैसिव, ही वुड बी गिवन। कोई भी मॉडल हो, बाहर कोई भी मॉडल हो, बी प्लस थर्ड फॉर्म, दैट्स इट। उसमें हैव होगा तो हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म। दैट्स ऑल अबाउट दिस कंसेप्ट, एंड आई थिंक यू आर ओके विद इट, नो इश्यू एट ऑल। अब हम नई इंफॉर्मेशन जो है अगले में पढ़ लेंगे। फिनिश हम ऐसे करते हैं कि एक्टिव और पैसिव दो तरीके होते हैं किसी लैंग्वेज को बोलने के, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव तरीका वो है
कि जो काम करता है, अगर कोई कुछ करता है, कर रहा है, किया है, करेगा, जो भी कर लिया था, तो जिसने किया उसका नाम पहले, उसको बोलते हैं एक्टिव तरीका। जिस पर उस काम की एक्शन हुई वो पहले, और फिर उसमें फॉर्म हमेशा थर्ड आएगी, उसे बोलते हैं पैसिव। जस्ट लाइक मैंने पास्ट का आपको कोई एग्जाम्पल नहीं लिखवाया था, एक आध मैं आपको लिखा के बता दूं। सिंपल पास्ट टाइप का तो लिया था, पर मान लो अरे यार तुमने मुझे फ़ोन किया ना, उसके पहले मैं जो है मैं अपना फ़ोन शेखर को दे चुका था, या जब मैंने उससे पूछा तब तक ही हैड गिवन दैट, वो दे चुका था। कौन सी? ये जो भी चीज़ थी, ठीक है, इस चीज़ को वो दे चुका था। तो पैसिव क्या हो जाएगा? दैट हैड बीन गिवन, दैट्स इट, बाय हिम टू एनीबडी, जो भी नाम है, जो भी आपका सब्जेक्ट है। जैसे कि आपने मुझे सजेस्ट किया ना, उसके एक दिन पहले ही आई हैड बॉट आईफोन, आई हैड बॉट आईफोन, तो क्या हो जाएगा इसका पैसिव? एक और किस तरीके से बात कर सकते हैं आप? आईफोन हैड बीन, आई फोन, वैसे इसको बोलना चाहिए आई हैड बॉट एन आईफोन, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा ये चीजें। एन आईफोन हैड बीन बट बाई जो एक्शन होती है, ठीक है, वो कुछ करने की कोशिश करता, उसके पहले पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया था। ऑलराइट, पुलिस, अगर आप बोलेंगे अरेस्टेड हिम तो क्या हो जाएगा? he was arrested, he was arrested by police, all right, or police had arrested him, तो he had been arrested by police. This is all about passive voice. कुछ भी, जैसे ही मैं घर पहुंचा, I was given a glass of water by my daughter, I was given, मुझे दिया गया, means she gave me a glass of water, I was given a glass of water, all right. She hugged me, I was hugged by her. Okay, all this. If you have any queries, you please do comment and ask me. It motivates us. And yes, please don't forget to share and subscribe. Please do remember that if you share, it gives us happiness. If you truly like the videos, you should share and subscribe, please. Thank you so much.